फिजिकल प्रॉपर्टी को बात की। फिजिकल क्या थी हमारे पास, फिर एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूं आपको ताकि बड़ी फास्ट से। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी, उसकी स्टेट। हमने देखा कि मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल सॉलिड मिलती है, लोहा आयरन सॉलिड, गोल्ड सॉलिड, सिल्वर सॉलिड, एवरीथिंग इज सॉलिड। बट नॉन मेटल्स आर, जो नॉन मेटल्स है, मे बी लिक्विड, मे बी गैस और मे बी सॉलिड। ये किसी भी तीन स्टेट में मिल सकती थी। फिर हमने कहा कि हमने बोला ऑल द मेटल्स आर जनरली, एक शब्द यूज करना, जनरली, आमतौर पर, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके सिवा दो बताई, सीजियम गैलियम हाथ पे रख के पिघल जाती है, फ्रेंशियम थोड़ा और टेम्परेचर पर तो पिघल जाती है। नॉन मेटल्स के अंदर लिक्विड क्या बोली थी? एक ही है, ब्रोमीन। बाकी टोटल गैसेस कितनी है? 11। फिर हमने कहा मेटल्स हार्ड है, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, दे कैन कट विद नाइफ। दूसरी प्रॉपर्टी हमने एक बात की लस्टर्स की। लस्टर होती चमक। मेटल्स आर लस्टरस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। मेटल में चमक होती है लेकिन नॉन मेटल में चमक नहीं होती है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ बोर्ड के पेपरों के लिए जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या आएगा? नेम द नॉन मेटल दैट इज नॉन लस्टरस। ऐसी नॉन मेटल बताइए जो लस्टरस है। तो लस्टरस क्या आएगी? आयोडीन। मैंने कहा था आयोडीन का भी सर्च मारना। आयोडीन हम बोलते हैं नमक, नमक तो हमारा सफेद होता है, बट आयोडीन एक्चुअली ब्लैक कलर की और चमक रही होती है, तो दैट इज नॉन मेटल। तो कौन सी नॉन मेटल है जिसमें लस्टर है? आयोडीन। फिर थर्ड पॉइंट हमने यहां क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टी जो कल हमने डिस्कस की, वो प्रॉपर्टी क्या थी? कंडक्टिविटी। हमने कहा था कंडक्टिविटी, कौन मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अच्छा कौन है? बात आई थी सिल्वर। अगर सिल्वर है तो सिल्वर की तारें क्यों नहीं बिछा दी? जो हमारी पोल टू पोल तार है, अगर खंभों पे तार होती है एल्यूमिनियम की। तो सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? व्हाट इज नेम द मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो हमने बात की थी कॉपर, है ना? हाँ सिल्वर। तो क्या लिखी थी? सिल्वर। लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली है, चांदी की तारें बिछाएंगे लोग शाम को चोरी करके ले जाएंगे। तो नंबर 2 पे क्या आता है? कॉपर। कॉपर भी कॉस्टली है, लेकिन आपने देखा होगा जो घर के अंदर की वायरिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑफ कॉपर। क्वेश्चन आता है व्हिच मेटल इज यूज्ड टू हाउस होल्ड वायरिंग, तो आंसर क्या आता है? कॉपर। या बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर। व्हिच मेटल इज यूज्ड टू प्रिपेयर द वायर्स, दैट इज फॉर द ट्रांसमिशन बाय द पोल्स या थ्रू द पोल्स, तो आंसर क्या आता है? एल्यूमिनियम। नॉन मेटल हमने बोला नहीं, यहाँ था इंसुलेटर। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या बताई थी कल आपको? दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका है? कार्बन का एलोट्रॉप है, तो दैट इज अ गुड ग्रेफाइट। उसके बाद हमने बोला था हार्ड है, लेकिन बताया दुनिया की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड है। वो तो कार्बन का एलोट्रॉप है, वो तो नॉन मेटल से बिलोंग करता है। तो उसके बाद आई थी कनेक्टिविटी के बाद हमारे पास क्या थी? थर्मल कनेक्टिविटी की बात की थी। तब भी हमने कहा मेटल्स आर गुड वेक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर नॉट सो गुड वेक्टर ऑफ हीट, या दे आर बैड वेक्टर ऑफ हीट। लस्टर ये। उसके बाद डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी। डक्टिलिटी में क्या बताया था? दैट इज टू बी ड्रॉन इनटू वायर, खींच खींच के उसको तारे बनानी पतली पतली। तो सबसे अच्छी डक्टिलिटी किसकी है? गोल्ड की। हाउ मच लॉन्ग वायर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से कितनी लंबी तार बनती है? हाँ जी, चैट बॉक्स में दीजिए आंसर। कल की रिकैप्चुलेशन ही है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको भी याद हो जाए कि कितने किलोमीटर लंबी वायर बनती है। वन ऑफ द रिस्पॉन्स इज देयर एंड नितिन शर्मा गॉट 2 किलोमीटर। अभय ने 2 पॉइंट, अभय जसल 2.5 नहीं, ओनली 2 किलोमीटर इज देयर। तो लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। नॉन मेटल्स आर, दे आर नॉट, दे आर फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब है जिसको पीटो और वो खत्म हो जाए। कोक, कार्बन देखा आपने? कोयला, उसको कभी पीटना हथौड़ी से क्या हो जाता है? चूल्हा बन जाता है। उसको हम क्या नहीं बना सकते हैं? वायर नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज थी। ओके, मैलिबिलिटी क्या थी? दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। पीट पीट के उसकी शीट बन जाती है। हमने बहुत सी शीट देखी है अपने आसपास, आपने छतों के ऊपर देखी होगी आयरन शीट्स। उसके बाद आपने और कौन सी शीट देखी है? एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल देखी है आपने?
रोटी लपेटने के काम आती है। कोई ऐसी मेटल बताओ जिसकी शीट आप खाते हैं। नेम एनी नॉन मेटल दैट इज एडिबल, जो आपने खाई हो, कभी आपने ऐसी शीट बताई हो। आयोडीन इज अ नॉन मेटल। मैंने कहा ऐसी कोई मेटल बतानी है, आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसकी शीट एडिबल होती है? ओके, नहीं। आपने बर्फी खाई है, बर्फी के ऊपर सिल्वर चिपका होता है, वो सिल्वर फॉइल है, दैट इज अ सिल्वर। गुड, सूर्यांश की तरफ से आंसर आया। इवन गोल्ड भी होता है यूज, पर गोल्ड बहुत कॉस्टली है तो बर्फी का रेट बहुत हाई हो जाता है, तो दैट्स व्हाई सिल्वर ही मोस्टली यूज होती है। तो वहां से हम ये प्रॉपर्टीज करते हैं। अब चलते हैं हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ज्यादा समय नहीं लेना है मैंने आज। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आयंस की स्टडी करनी है। इसकी स्टडी करनी है आयन। ये आयन क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट हो, जैसे लिथियम लिया मैंने, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 एंड इज डिनोटेड बाय Z। अगर ये 3 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? K में 2 L में। हम मैजिक नंबर की बात करते हैं, 288 होता है, 10th वालों को समझ आ जाएगा। अभी छोटी क्लास का टेंशन ही नहीं, सुन लेना जो बात हो रही है। तो यहाँ 1 है, इसको 8 करने के लिए या तो 7 चाहिए या 1 दे देता है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करती है, न्यूट्रॉन को नहीं लेना। अगर हम मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, दो तरह की फिजिक्स होती है, एक होती है फिजिक्स, एक होती है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स किससे रिलेटेड है? हमारे अपने अध्यात्म के साथ, भारतीय किताबों के साथ। हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जन्म कौन लेता है? ब्रह्मा। पोषण कौन करता है? विष्णु। मौत कौन लेके आता है? महेश, शिव जी। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो स्टेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये उसी तरह से तीन देवताओं की तरह ही है। प्रोटॉन उत्पत्ति के लिए है, ब्रह्मा को रिस्पॉन्ड करता है, न्यूट्रॉन हमारी पोषण के लिए जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी एलिमेंट को जन्म मारने के लिए काफी है। तो जब भी इसमें से कोई चेंज होता है तो हम बात करते हैं, तो हमने क्या देखना है, न्यूट्रॉन तो कोई काम ही नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, राइट। अगर मैंने यहां बात की कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास 3 माइनस है। कितने माइनस है? 3 नेगेटिव है, और इसके पास प्लस भी कितने हैं? 3। लेकिन गलती क्या हुई कि ये एक नहीं, इसको चाहिए ये बड़ा तेज है, ये चाहता है कि या तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मेरा ये वाला जो शेल है ये वाला खाता भर जाए। तो ये खाना लेने के चक्कर में एक दे देता, ले ले यार, ताकि मेरा पूरा पूरा यहाँ भरा रहे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो इसके पास 2 माइनस बचते हैं, लेकिन प्लस कितने होते हैं? 3। एक माइनस प्लस, एक प्लस फालतू बच जाता है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो आप पहली बात लिख सकते हैं इसके अंदर, ये सिर्फ समझाने की कोशिश है 9th क्लास का कंसेप्ट, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, 9th का चैप्टर नंबर 3 होगा तब हम समझाएंगे। तो आपका पहला आंसर क्या आएगा कि मेटल्स क्या करती हैं? मेटल्स, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले कहा था, एक शब्द जरूर लगा लेना, जनरली डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन एंड गेन, कौन सा चार्ज आया इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। या कोई अगर सिंपल हम बात करते हैं कौन सा आयन बनाते हैं, दे मेटल्स जनरली फॉर्म कैटायंस। तो आप यहां भी इतनी लाइन लिख सकते हैं, मेटल्स जनरली फॉर्म कैटायंस। लेकिन नॉन मेटल में क्लोरीन के साथ को लूं मैं, तो क्लोरीन 17 है, इसको डिवाइड करूं उसी टाइप में चलता हूं, फ्लोरीन को ले रहा हूं 9 है, तो 2 and 7। अब आप देखिए बच्चे, यहाँ 2 है यहाँ 7 है, ये मैजिक नंबर है मेरे पास 8। मैजिक नंबर मतलब जितने होंगे बस स्टेबल। मेरे पास लाख रुपया और मस्त सोते, आपको टेंशन, समझ रहे ना। तो ये वाला मैजिक नंबर की बात होती है कि ये अगर फिल हो जाए तो समझो टेंशन खत्म। तो अब 7 की बात है, देखो अगर आपके पास 7, मान लीजिए आपको जरूरत है 8 लाख रुपए की, और एक आपका दोस्त है और उसमें से आपके पास 7 लाख रुपया है, इसकी तरह
ठीक है। और उधर मैं एक एग्जांपल ले रहा मैं आपके सामने किसके लिए थी, लिथियम की। लिथियम कितना 3K है, उसके पास 2 and 1 है ना। इस दोस्त के पास 1 ही लाख रुपया पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, दो तो चलो उसके घर के खर्चे के लिए, यहाँ दोस्त के खर्च किसको नहीं छेड़ना, बाहर वाले की बात करते हैं। इसके पास 7 लाख रुपया बचा, इसके पास की, और ये आपके पास आता है और आपको बोलता है कि भाई भाई मुझे ना 7 लाख रुपया दे दे, मेरे 8 लाख रुपए की जरूरत हो जाए। तो बताइए मुझे कि लिथियम जिसके पास 1 लाख है वो क्या मांगने गया, 7 लाख मांगने गया नॉन मेटल से। क्या फ्लोरीन उसको देगा, या फ्लोरीन ये बोलेगा यार ऐसा कर तू मुझे एक वापस कर। कौन लेगा यहां पे, एक्चुअली फ्लोरीन उससे मांग लेगा। तो यहां क्या होता है, फ्लोरीन उससे 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जब फ्लोरीन उससे 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो बताइए क्या होगा। अब फ्लोरीन के पास 7 पहले इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 1 हो गया या 8, कितने हो गए 8। अब देखते हैं फिर से हम, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए 8, यानी कि इसके पास 8 माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस है। लेकिन प्रोटॉन तो वही होते हैं जितने ही नंबर होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इज ऑलरेडी 8 ये प्लस 2, 10 टोटल किए मैंने, सॉरी 8 इस खाने में है, एल में और के तो 9। मेरे पास 9 क्या है, प्लस 3 3 6 7 8 and 9। देखो एक से एक कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, इससे ये कट गया, 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 इससे ये कट गया। तो क्या बचा, 1 माइनस बच गया, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। फ्लोरीन ने क्या बनाया, एनायन बनाया। यहां से एक बात समझ आ गई कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती हैं। आप 2 पॉइंट बना सकते हैं यहां से, केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करके आप क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि metals usually lose the electron, non-metals usually gain the electron। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, metal form the cations, non-metal form the anions। तो हम यहां पॉइंट नंबर 1 कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, non-metals usually gain the electrons and get, कौन सा चार्ज आता है इनके ऊपर, they get negative charge। और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या कहा जाता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, दे फॉर्म डैश डैश एनायंस। अब मेरी बात सुनिए, आपको पहले भी पता, क्लास करते हो बात करते हैं, बड़ा नहीं याद होता है। कहा ना स्टूडेंट्स को कि जो बोर्ड की तैयारी के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं वो इस चक्कर में मत बैठे। मैंने कहा अगर हमें पूरी बचती तो पूरी खानी, अगर चावल बचती तो चावल खानी। ये नहीं देखना कि भाई कि मैं बड़ा याद करूं, आप छोटा याद कर लीजिए। बात वही, आप छोटे छोटे पॉइंट याद कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए चलिए, 10 क्वेश्चन छोटे छोटे अटेम्प्ट कर लीजिए, 10 नंबर बन जाएगा। तो उस तरह से तैयारी रखनी है अपनी। तो हमारे पास एक, वैसे मैंने 1 वाला, लेकिन आपके पास 2 पॉइंट याद होंगे, पहली चीज क्लियर। दूसरा पॉइंट हम क्या लेते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं, आयनिक फॉर्मेशन हो गई, क्लियर हो गया, कैटायन आयन हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। अब है हमारी मेटल की रिएक्शन। यहां तक 2 पॉइंट मैंने कर दिए। तीसरा पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी बात करेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड मैक्सिमम केस में क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। यही क्वेश्चन आता है आपके पास। अब 2 तरीके हैं लिखने के, देखिए जिसने ज्यादा नंबर लिखने वो कैसे लेगा, जिसने कम लिखने वो, देखिए जो तो सिंपल ऐसे लिख देगा, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ओके। और एक बच्चा ऐसे लिख रहा है M+O2 गिव राइज टू MO, जो भी बनेगा देखते हैं। अब हमने एग्जांपल ले ली Na+O2, क्या बनेगा, हमें पता है Na की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अगर 9th वाले याद किया 9th वाले ने तो 10th वाले सॉरी, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला इज Na2O। क्या फार्मूला बना, दिस इज सोडियम ऑक्साइड Na2O। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो नंबर नेचुरली आपको ज्यादा आएगा।
अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो भाई 5 में से तो 5 ही देगा ना, लेकिन किसी और क्वेश्चन को करते हो वहां नंबर मिल जाएगा, उसमें आपकी फार्मूला बनाने की कैपेसिटी। ओके, तो यहां अगर आप सिंपल ये बात लिख रहे हैं तो एक पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बना सकते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या लिख देंगे यार, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या आएगी, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली। फिर वही बात, मेरी बात ध्यान रखना है, हम जनरली क्यों बोलते हैं, बिकॉज साइंस इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस। हर बार आपको एक्सेप्शन मिलती है, कुछ ना कुछ उससे उल्टा होगा। हम बोलेंगे बंदे बड़े अच्छे हैं लेकिन कितना बुरा निकल जाए, तो वो ऐसा है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। फिर क्वेश्चन आपके पास खड़ा हो गया, अगर मैंने एक्सेप्शन बोली है तो किसकी एक्सेप्शन है, तो दो एक्सेप्शन याद रखनी है, Al2O3 एंड ZnO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक। ये करेक्ट डिफाइन करेंगे एम्फोटेरिक क्या होते हैं, सिर्फ यहां याद रखने हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होता है जो सामने वाले को देख के अपना रंग बदले। अगर इसके सामने एसिड है तो ये बेस की तरह काम करेगा, अगर इसके सामने बेस है तो ये एसिड की तरह काम करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। चैप्टर नंबर 1 याद होगा, न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एसिड सुटेबल एसिड कंबाइन विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये वो ऑक्साइड। अब नॉन मेटल में आप इंटेलिजेंट हो, बना ही लोगे। क्या आएगा, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्या आ जाएंगे यहां, सिर्फ नॉन मेटल आपको रिप्लेस कर लेना है, मेटल मेटल को नॉन मेटल से करना है, M को Nm से करना है, O2 बन जाएगा, क्या बन गया, NMO। अब आप कोई भी नॉन मेटल की जगह लिख लेंगे, सपोज मैंने लिया सल्फर और कंबाइन किया SO के साथ, ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। और दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। डिपेंड करता है ऑक्सीजन किस अमाउंट में, इफ देयर इज एक्सेस ऑक्सीजन इट चेंजेस टू SO3 देन सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है। क्लियर, तो यहां पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है। ये 8th में क्वेश्चन दिया है, स्पैचुला के अंदर सल्फर लिया है और उसने उसको जलाया है सलोनी ने, और सलोनी बता, उसके बाद सलोनी बात करती है कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। बड़ा आसान सा तरीका है, सल्फर कहां देखा होगा आपने, कुत्ते को देखते हैं हम दवाई के रूम में, येलो येलो कलर का होता है, गंधक बोलते हैं अपनी भाषा में इसको। तो जब हम उसको जलाएंगे, गैस इकट्ठी करेंगे, तो हमने गैस के साथ क्या डाल दिया, H2O डाल दिया, और क्या बन जाएगा इसका H2SO3। अगर ये एक्सेस होगा, अगर ये एक्सेस होगा तो बन जाएगा H2SO4। तो दोनों में क्या फर्क है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं H2SO4 इज सल्फ्यूरिक और H2SO3 इज सल्फ्यूरस। दोनों में से कुछ मर्जी बन जाए, है एसिड, नाम से पता लग रहा है एसिड है। तो क्या हुआ, SO2 इज आल्सो एसिडिक, क्योंकि पानी न्यूट्रल है, वाटर तो न्यूट्रल था, SO2 था ना जिसने इसको चेंज किया। तो SO2 का पता लग गया कि जो मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर के होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। या एक और तरीका, लिटमस टेस्ट कर लीजिए, वो भी कल हमने किए थे, लिटमस टेस्ट किए थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर 10th क्लास की, 7th क्लास में भी किए थे कि जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो जब हमारे पास किया गया तो टेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ना, हमारे पास क्या आगे 4 पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। मेटल के साथ कैसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लॉस करेंगे। नंबर 2 किस तरह का आयन बनेगा, तीसरा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, किसी को अब तक प्रॉब्लम है तो प्लीज, और किसी को घर में प्रॉब्लम आ गई, खाना खाना है ऐसी बात है तो प्लीज लीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। अभी हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, रिएक्शन विद द वाटर। सभी की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। एक तो आपने रिएक्शन विद वाटर देख ली, यहां मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो ये बन रहे हैं, बनेंगे हाइड्रोक्साइड, और जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे दे आर फिर वही एसिडिक इन नेचर। अपने सिर्फ जब भी आता है 5 पॉइंट हमारे हाथ में हो तो हम बोर्ड के लिए भी हम प्रिपेयर कर जाते हैं। तो हमारा रिएक्शन है किसके साथ, दिस इज पॉइंट नंबर 5, रिएक्शन विद वाटर। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी, लेकिन अब वही होता है, मेटल
reacts with water to form बेसिक, मैं एक ही लाइन में खत्म कर देता हूं, बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड। हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो भी कैसे बनेगा, बेसिक बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ लेते हैं तो मैंने पहले कहा मेटल की जगह नॉन मेटल लिख देना है, और बेसिक की जगह क्या लिखना है, एसिडिक, और ये शब्द चेंज करने हैं, सिर्फ इतने से वर्ड चेंज करके आपका सर जाता है। तभी कहा अपने आप बनाएंगे, कैसे लिखेंगे घर जाके, जब चार्ट बनाएंगे तो क्या लिख लेंगे, नॉन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, यहां क्या आ जाएगा, एसिडिक नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स। थोड़ी गलती होगी मेरे से, आपको स्क्रीनशॉट लेने देता पहले जब पूरा हुआ था, तो प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा, जब थोड़ा मटेरियल बोर्ड भर जाए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, आपको लिखते हो। अब हम क्या लिखेंगे, हमने कोई मेटल ली, पानी से उसकी रिएक्शन करवाई, क्या बन जाएगा, NaOH। सपोज मैंने रिएक्शन करवाई है Na को पानी से रिएक्ट करवाया तो क्या बनता है, NaOH, ठीक है जी। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही वोलेटाइल रिएक्शन है, प्लस H2 भी निकल जाए, NaOH प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस है, हाईली वोलेटाइल गैस। बहुत सारी किताबों में कब लिखा है कि व्हेन सोडियम रिएक्ट विद द वाटर इट कॉट फायर, जब पानी के साथ सोडियम रिएक्ट करता है तो आग पकड़ता है, आग सोडियम भी पकड़ता है, आग तो ये H2 पकड़ती है, हाइड्रोजन गैस जो बाद में इसको जला देती है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक तो है ही है, लेकिन हाइड्रोजन एकदम से जल के, जिन्होंने अभी क्लास में मैंने प्रैक्टिकल देखे होंगे उन्होंने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के पास किसको लेके आते थे, कैंडल को, और क्या साउंड के साथ कैंडल बुझ जाती थी, वो यही तो था, ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। तो यहां याद रखिएगा, मेटल रिएक्ट तो सामने आप कर ले, राइट, हो जाएगा या नहीं। उसके बाद अगला है आपके पास जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट कराऊंगा, वो क्या है, दैट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो मेटल और मेटल आपस में सदा मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेटल्स है मेटालिक बॉन्ड इन बिटवीन है, और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन है। तो नॉन मेटल क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और मेटल्स क्या बनाती हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाती हैं, राइट। तो हमारे पास यहां पता लगा है, तो ये काफी है हमारे पास, इतने से डिफरेंसेस आपकी क्लास के लिए काफी है। लेकिन एक हमें ये देखना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, जो ये पूछना चाहता है कि मेटल्स मेटालिक बॉन्ड क्यों बना रही है और नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, नो डाउट है तो ठीक है, आपके लेवल में हम बात कर सकते हैं, और ज्यादा बड़ा करने तो अलग बात है। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर हम पीरियोडिक टेबल कर लेते हैं चैप्टर नंबर हमारा 5 तो ज्यादा आसान होता, पर फिर भी थोड़ा मैं समझा देता हूँ, नहीं समझ आया तो मुझे कॉल कर लेना, बात करूंगा। जब हम पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर को जाते हैं, हम इधर से जाते हैं, पीरियड में जाते हैं, तो बच्चे साइज छोटा हो जाता है, जितना साइज छोटा हो जाता है उतना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, उतने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी उतना उसके लिए बॉन्ड को फॉर्म करना क्या होता है, मुश्किल। देखिए जब इस तरफ है एलिमेंट बड़े बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, जब इलेक्ट्रॉन दूर है तो इतनी रिपल्शन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर बीच में मेटालिक बॉन्ड बना। लेकिन नॉन मेटल में क्या हुआ, साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन बड़े टाइट है, अब ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे तो क्या होगा, सेपरेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। हम पढ़ चुके हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो तो रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। अब स्टेबिलिटी तो चाहिए, हमने अभी पढ़ा कि फ्लोरीन क्या बोलता है कि मुझे अपना 8 लाख पूरे करने हैं, ऐसे करेगा,
फ्लोरीन है हमारे पास, जस्ट प्लीज, फ्लोरीन है हमारे पास KLN, हमने पढ़ा था फ्लोरीन में कितना है 9 2 and 7, राइट। ये 8 है, बेसिक नंबर पढ़ चुके हैं 2 8, ये 8 तो भरने ही है, पर भरे कैसे, क्वेश्चन ये खड़ा हो गया। तो ये क्या करते हैं, दूसरे फ्लोरीन के पास जाता है, भाई तू भी यही, तेरे को भी भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो ऐसा करते हैं। देखिए इसके 7 मिलाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 है बीच में, और उधर से दूसरे को बोलता तुम यहां लगा। अब इसको गिनिए, मान लीजिए हल जोतना है, आज एक बंदे के पास एक बैल है, ठीक है, और एक दूसरा बंदा उसके पास भी एक बैल है। अब क्या बोलेंगे, कुछ दिन के लिए तू बैल अपना दे दे, हल जोत लूंगा, तू अपना दे दे, हल जोत लूंगा, दोनों का काम समझे ना। तो यहां भी वही स्थिति हुई, देखिए अब गिनिए कितने इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी तरफ से चलते हैं लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो अब इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया आपस में, और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, या म्यूचुअल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, म्यूचुअल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपस में बढ़ जाते हैं उसको कहा, तो यहां पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट यहां तक का, बाकी आप पहले देख चुके हैं। कुछ और अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, एक और मैसेज फ्लैश किया है, आई वुड लाइक टू सी, ओके चलिए जी, कोई और डाउट है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज 10th क्लास आपके पास दोनों ही बातें खत्म होगी। कौन सी वाली, अगर क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस, 8th क्लास के लिए भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो कल वाला, और अगर केमिकल प्रॉपर्टी आता है तो आज वाला आंसर लिखना है। एक्सेप्शंस आपको बहुत ज्यादा लिखवा दी हैं जो है, इसके सिवा कोई और काम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई होप इट्स बेटर टू लीव। ओके जी, स्क्रीनशॉट आपने जो आपके स्क्रीन पे ये बोर्ड आ रहा होता है उसी का ऐसे 3 उंगली लगा दीजिए, या जैसे भी आपका कैमरा रहता है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, तो सीधा बाद में कई बार बच्चा कहता है, कहते हैं कि हमें लिखने में प्रॉब्लम आई, हमें याद ही नहीं रहा कि मेटल नॉन मेटल का जब नोटबुक पे करना था तो कैसे करना है, तो यहाँ से करते हैं कि आप उसको थोड़ा हिंट ले सकते हैं, तब कहा जी स्क्रीनशॉट। तो ओके, थैंक यू जी, बाय। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई एम ऑन द साइड। ओके, आई होप हो चुका होगा, थैंक यू।